कई साल पहले पशुओं को पूंछ नहीं होती थी, इसलिए मच्छर, मक्खी तथा अन्य जीव जंतु उन्हें बहुत परेशानी होती थी। पूंछ न होने के कारण पशु असहाय थे। मच्छर मक्खियाँ उन्हें काटते रहते, पर पूंछ न होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाते थे। सभी पशु इस समस्या से परेशान थे, पर इससे छुटकारा पाने का उपाय किसी को नहीं सूझ रहा था। एक दिन पशुओं ने इस समस्या पर विचार करने के लिए एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा, मक्खी और मच्छर जैसे छोटे छोटे जीव जंतु हमें सताते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे पूंछ होती तो हम इन जंतुओं को अपनी पूंछ से दूर भगा सकते थे, इसलिए हमें पूंछ होनी चाहिए। उन्होंने बहुत सोच विचार किया और सभी ने अपनी मांग ब्रह्मा जी के समक्ष रखने का निश्चय किया। सभी पशु ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की, महाराज, हम लोग मच्छर मक्खियों से बहुत परेशान हैं। वे हमें काटते रहते हैं, कभी चैन से नहीं बैठने देते। उन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हम पर दया कीजिए महाराज, आप हम सबको एक एक पूंछ दीजिए, ताकि हम मच्छर मक्खियों एवं अन्य जीव जंतुओं से अपनी रक्षा कर सकें। ब्रह्मा जी ने पशुओं की विनती सुनकर द्रवित हो गए। उन्होंने पशुओं से कहा, तुम्हारी मांग उचित है, सचमुच तुमने बहुत पीड़ा सही है, पर अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में तुम्हें इस कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। अब तुम लोग जा सकते हो, तुम्हें पूंछ मिल जाएगी। लेकिन महाराज, कब? पशुओं ने पूछा। तुम लोग कल आ जाओ, तुम्हें पूंछ मिल जाएगी, ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे दिन सभी पशु ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए निकल गए। इन जानवरों में रीछ भी था। रीछ बहुत आलसी था। उसने सोचा, ब्रह्मा जी का महल बहुत दूर है, वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा, इसलिए रास्ते में कहीं खाना खाऊंगा, आराम करूंगा, इसके बाद आगे बढ़ूंगा। अब रीछ पशुओं की टोली से अलग होकर एक पेड़ की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। सबसे पहले लोमड़ी ब्रह्मा जी के पास पहुंची। उसने देखा कि ब्रह्मा जी के पास कमरे में तरह तरह की पूंछों का अंबार लगा हुआ था। कुछ पूंछें लंबी थीं, तो कुछ छोटी, कुछ मोटी और कुछ पतली और कुछ घुंघराली। तरह तरह की पूंछें देखकर वह बहुत खुश हुई। लोमड़ी बहुत चतुर थी। उसने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज, सबसे पहले मैं आपके पास आई हूँ, इसलिए आप सबसे पहले मुझे अपनी पसंद की पूंछ चुनने की अनुमति दीजिए। ब्रह्मा जी लोमड़ी की बात सुनकर मुस्कुरा पड़े। उन्होंने उसे जवाब दिया, ठीक है, तुम पहले आई हो तो पूंछ चुनने का पहला मौका भी तुम्हें अवश्य दिया जाएगा। जाओ, चुन लो अपनी पसंद की पूंछ। लोमड़ी खुश हो गई और पूंछ वाले कमरे में जाकर अपनी पसंद की पूंछ चुन ली। लोमड़ी के बाद ब्रह्मा जी के पास गिलहरी पहुंची। ब्रह्मा जी से गिलहरी ने भी अपनी पसंद की पूंछ की मांग की। उसे भी अपनी पसंद की पूंछ मिल गई और वह खुशी खुशी चलती बनी। फिर घोड़ा, बैल, भैंस, जिराफ, कुत्ता, बिल्ली आदि जानवर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने सभी पशुओं को अपनी अपनी पसंद की पूंछें चुनने का अवसर दिया। सबने अपनी अपनी पसंद की पूंछ चुन ली और ब्रह्मा जी को धन्यवाद देकर चले गए। अंत में ब्रह्मा जी के पास कोई भी पूंछ नहीं रही। इधर आलसी रीछ खा पी कर सो गया था। काफी समय के बाद जब उसकी नींद खुली तो उस जल्दी जल्दी ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, लेकिन जब तक सारी पूंछें खत्म हो गई थी, इसलिए कोई भी पूंछ उसके हाथ नहीं लगी। बेचारा रीछ हाथ मलता हुआ पूंछ लिया बिना ही वापस लौट आया। पूंछ न मिलने से रीछ बहुत दुखी हुआ। उसे आलसपन की आदत और लापरवाही पर बहुत पछतावा हुआ। तब से रीछ बिना पूंछ के ही रह गया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, हमेशा अपना काम समय पर करना चाहिए, कभी आलस नहीं करना चाहिए और आज का काम कल पर कभी नहीं टालना चाहिए।